सृष्टि को बचाने के लिए किया विश्वान, भक्त की एक पुकार पर आए स्वयं भगवान। बैठे हैं कहीं घनघोर वन में तो विराजे हैं कहीं पहाड़ों पर। लिया हर युग में अवतार और बढ़ाया अपने भक्त का मान। हर नाम में तुम हो भगवान, चाहे कहूँ राम या श्याम। जल्द लेकर आ रहे हैं प्राचीन मंदिरों के इतिहास के साथ पल पल राजस्थान पर हमारी एक भक्तिमय श्रृंखला आस्था। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अनंत काल तक जिनको मिला अमरता का वरदान, जिनकी उपासना से प्रसन्न होते हर भगवान, थोड़ी टूटने से कहलाए हनुमान। जी हाँ, इनके जैसा न कोई भक्त था, न है और ना ही कभी हो पाएगा। आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये है पवन पुत्र हनुमान। आप और मैं, हम सभी भली भांति जानते हैं कि ये बालपन से ही बड़े बलवान है। रामायण से लेके महाभारत तक इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जी हाँ, राम जी के वरदान से ही और आशीर्वाद से ही इन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। आज हमारी विशेष प्रोग्राम आस्था की इस कड़ी में हम आपको लेकर आए हैं उदयपुर शहर के बड़े ही प्रसिद्ध हनुमान जी के मंदिर में। शहर के मध्य स्थित बदनोर की हवेली, जहां आज एक स्कूल संचालित होता है, वहीं उसके बाहर स्थित है यह हनुमान मंदिर। भक्तों को आए दिन चमत्कार दिखाने वाले तथा तांत्रिक विधि से स्थापित मंशापूर्ण हनुमान भक्तों की अनगिनत इच्छा और मंशा को पूरा कर चुके हैं। भक्तों की भारी भीड़ से घिरे रहने वाले मंशापूर्ण हनुमान अगर इच्छा पूरी करते हैं तो वही पूरी होने के बाद मन्नत को पूरा नहीं करने पर सपनों में आकर मंदिर भी बुला लेते हैं। दूर विदेशों में रहने वाले भक्तों ने अपने संस्मरण में बताया कि मंशापूर्ण हनुमान ने कार्य सिद्धि होने के बाद मंदिर नहीं आने पर भक्त को सपने में आकर बुला भी लिया। सपनों में आकर कभी भक्तों से लड्डू तो कभी पान की मांग करने वाले मंशापूर्ण हनुमान जी की श्रद्धा लोगों के मन में अपार है और इसी के कारण सुबह से शाम तक यहाँ भीड़ लगी रहती है। तो मैं आपके यहाँ पे चूल्हा चढ़ाऊंगा, आंगी कराऊंगा, वो भूल गई। महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर निकल गया, भूल गई वो। तो हनुमान जी वहाँ जाके उसको बोला, मेरी आंगी। मैं आपका दृश्य बता दिया कि मेरा ये सब शरीर है, या पिपली लगी हुई चबूतरी है, या मेरे यहाँ पे आओ, आंगी करा। सुबह वो उठते सीधे हवाई जहाज से आई, उदयपुर आके और यहाँ आंगी करा के फिर वो गई वापस। उदयपुर के घंटा घर के पास बदनोर हवेली के चमत्कारिक मंशापूर्ण हनुमान का मंदिर अपने आप में खूबसूरत इतिहास समेटे हुए है। भक्तों की मंशा को पूर्ण करने वाले मंशापूर्ण हनुमान जी का मंदिर लगभग 300 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है। कई सारे भक्तों की ऐसी कहानियां हैं कि जहां श्रद्धा सब प्रश्नों पर भारी पड़ जाती है। किसी को निराश नहीं करने वाले मंशापूर्ण हनुमान तांत्रिक विधि से, तांत्रिक जिसको पुराने समय में जति कहा जाता था, उसके द्वारा 300 से ज्यादा वर्ष पूर्व स्थापित किए गए थे, जहां पर अब एक भव्य मंदिर है। तांत्रिक विधि से स्थापित दुनिया के पहले मंशापूर्ण हनुमान जी मंदिर के निर्माण की कहानी भी कम रोचक नहीं है। मेवाड़ में महाराणा के अधीन कई जागीरदार व छोटे बड़े सूबेदार मेवाड़ रियासत के तले राज करते थे और उन्हीं सभी ठेकेदार और जागीरदारों की हवेलियां उदयपुर शहर में हुआ करती थी। वहीं महलों से महज 1 किलोमीटर दूर थोड़ा नीचे ढलान में बदनोर की हवेली में बदनोर के ठिकानेदार अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ रहते थे। उनकी पत्नी तंत्र मंत्र की जानकार थी। जब उस जति तांत्रिक ने बदनोर की रानी को देखा तो वह उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गया। एक दिन बदनोर की रानी ने दासी को सर पर डालने के लिए तेल खरीदने भेजा। दासी के लौटते वक्त
तांत्रिक ने दासी को आवाज देकर बुलाया और तेल को एक ही नजर देखकर तेल को भी अभिमंत्रित कर दिया। अभिमंत्रित तेल का पता रानी को तेल देखकर ही लग गया और रानी तेल लेने और तांत्रिक वाले किस्से को सुनकर दासी को यह आदेश दिया कि तेल हवेली के प्रांगण के पास पड़ी शिला पर डाल दे और दासी ने ऐसा ही किया। उसी दिन मध्यरात्रि को वह भारी शिला उड़कर तांत्रिक की झोपड़ी पर आ गिरी और आवाज सुनते ही तांत्रिक को ऐसा लगा मानो रानी स्वयं आ गई, क्योंकि उसे लगा था कि उसने जो तेल अभिमंत्रित किया उसने अपना चमत्कार दिखा दिया। दूसरे दिन बदनोर के राव साहब मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा को शिकायत कर देते हैं और महाराणा के कहने पर तांत्रिक बदनोर राव साहब से माफी मांग लेता है। अब बात करते हैं उस शिला की जो बदनोर की रानी के द्वारा तांत्रिक की झोपड़ी पर गिराई गई थी। उसका तांत्रिक निदान होना अभी भी बाकी था, तो तांत्रिक उस शिला को तांत्रिक विधि से बदनोर हवेली के पास हनुमान जी के रूप में स्थापित कर मेवाड़ से रवाना हो गया। उस दिन के बाद से ही यह शिला आए दिन चमत्कार दिखाने लगी, क्योंकि सारी तांत्रिक व तामसीय व राक्षसीय शक्तियों का विनाश हनुमान जी ही करते हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा भी करते हैं। इसीलिए मंदिर का नाम मंशापूर्ण हनुमान जी पड़ा। एक और चमत्कारी बात यह है कि भगवान मंशापूर्ण हनुमान की शिला की आकृति में बदलाव होता है। यही नहीं, मूर्ति के मुंह की दिशा भी भक्तों को बदलती महसूस होती है। वर्तमान में मंदिर के पुजारी इस विषय पर बात करते हुए बताते हैं कि बरसों से मंशापूर्ण हनुमान जी की मूर्ति का श्रृंगार रूपी अंगिका सामान लाया जा रहा है। हमेशा निश्चित मात्रा में सामान लाने पर भी कभी ज्यादा हो जाता है या फिर कभी कम पड़ जाता है। पुजारी यह भी बताते हैं कि भगवान मंशापूर्ण हनुमान की प्रतिमा सुबह सुबह बच्चों जैसी, फिर दिन में क्रोधित बालक जैसी लगती है और वहीं शाम को मूर्ति का रूप प्रौढ़ हो जाता है। कई लोगों को चमत्कार दिखाने वाली मंशापूर्ण हनुमान मंदिर में अन्नकूट का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें 15 किलो से ज्यादा सैकड़ों मिठाइयाँ बनाकर चढ़ाई जाती है, जिसके बाद में भक्तों में वितरित कर दी जाती है। हनुमान जी को भक्त चने, गुड़, रोट तथा केले का प्रसाद भी चढ़ाते हैं। तो आपने सुना मंदिर का इतिहास। अब आइए जानते हैं और क्या कुछ तथ्य हैं, जानते हैं पुजारी जी से। जय श्री राम। मैं मंशापूर्ण हनुमान जी बदनोर की हवेली का पुजारी हूँ। मंशापूर्ण हनुमान जी काफ़ी प्राचीन मूर्ति है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये। इसका इतिहास ही बड़ा रोचक है। मंदिर के सामने बदनोर की हवेली है, जिसमें बदनोर राव साहब रहा करते थे। और मंदिर के पास में ही एक जती रहता था, जिसे हम तांत्रिक कहते हैं। वो बदनोर राव साहब की रानी पे मोहित हो गया था। तो एक दिन रानी ने तेल लेने के लिए दासी को भेजा। तो दासी तेल लेने जा रही थी, तो तेल लेके वो जब वापस लौट रही थी बाजार से, तो तांत्रिक ने पूछा क्या ले जा रही है? तो उसने बोला मैं रानी के लिए तेल ले जा रही हूँ। तो उस तांत्रिक ने उस तेल में फूंक मार दी। जब वो दासी तेल लेकर बदनोर राव साहब की रानी के पास गई, तो उन्होंने देखा कि कटोरी में तेल घूम रहा है। उन्होंने पूछा कि ये तेल किसने देखा? तो दासी ने बोला कि ये तेल रास्ते में तांत्रिक ने देखा, जती जी बाबूजी जिनको बोलते हैं, उन्होंने देखा। रानी समझ गई कि इसमें उन्होंने कुछ किया है। तो उन्होंने बोला कि ये तेल वहाँ पास में एक शिला पड़ी हुई थी कि शिला पे ढोल दे, बाजार से नया तेल लेके आ और इसको दिखाना मत। दासी ने ऐसे ही किया। रात को 12 बजे वो शिला अपने आप उड़ी वहाँ से, हवेली से, और तांत्रिक के दरवाजे के यहाँ पे आके टकराई। तांत्रिक ने देखा कि रानी साहब पधार गए। उन्होंने बोला तू ठहर, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो एकदम शिला उनकी छाती पे आई, उनके ऊपर आई शिला। एकदम शिला को देख के वो डर गए। फिर उन्होंने उस शिला को मंत्रों के द्वारा इस चौतरे पे उतारा रात को, और इस चौतरे पे उन्होंने रातों रात हनुमान जी की स्थापना करी और वो ये रियासत से छोड़ के चला गया यहाँ से। तब से ये तांत्रिक हनुमान जी अपने प्रभाव दिखाते हैं और बहुत भक्तों की मान्यता है कि जो यहाँ पे आके अपनी मंशा रखता है उसकी मंशा हमेशा पूरी होती है। पुजारी जी, हम जानते हैं जैसे कि कई मंदिरों में कई तरह के आयोजन होते हैं, तो इस मंदिर में कौन से प्रमुख आयोजन होते हैं? यहाँ का सबसे प्रमुख आयोजन है हनुमान जयंती। हनुमान जन्मोत्सव यहाँ पे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पे हनुमान जी को सवेरे 5 बजे से
200 से 300 किलो पंचामृत का अभिषेक किया जाता है। तत्पश्चात एक भव्य शोभा यात्रा निकल जाती है जिसमें हनुमान जी को 500 से 600 मीटर की एक पाक धरी जाती है। तत्पश्चात शाम को 56 भोग धराया जाता है। उसके पश्चात एक बड़ी मात्रा में प्रसादी का आयोजन किया जाता है जो रात्रि देर रात तक चलता रहता है और भजन संध्या चलती रहती है। ये यहाँ का प्रमुख आयोजन है। और इस मंदिर की क्या मान्यता है जिससे मतलब ये मंदिर इतना प्रसिद्ध है लोगों में, कई लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं, तो क्या मान्यताएं हैं इस मंदिर की? इस मंदिर की विशेष मान्यता है कि इसका नाम से ये जाना जाता है कि मंशापूर्ण हनुमान जी, मतलब यहाँ पे जो अपनी इच्छा लेके आता है उसकी इच्छा ज़रूर पूरी होती है। और जैसे बहुत से भक्त होते हैं जो यहाँ से इच्छा करके जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि मैंने यहाँ क्या मान्यता रखी है, तो उनके सपने में जाके हनुमान जी उनको जगाते हैं कि तू यहाँ मेरे यहाँ पे आया था, तेने ये बोलमा करी थी, वो पूरी नहीं हुई है। ऐसे कई भक्त हैं जिनको विदेशों में जाके पकड़ के लेके आए, उनकी मान्यता पूरी हुई है। हम तो बस यही चाहेंगे कि जैसी अपार श्रद्धा और भक्ति हनुमान जी की श्री राम में है, वैसी ही भक्ति प्रभु हमें भी प्रदान करें। और अगर आपकी भी कोई इच्छा है जिसको आप पूर्ण करना चाहते हैं तो आप भी यहाँ दर्शन के लिए पधार सकते हैं। साथ ही देखते रहें हमारी विशेष श्रृंखला आस्था।